कांग्रेसी नेता अशोक वर्मा जी शेखपुरा निवासी, ये इससे पूर्व जेवीएम में महासचिव के पद पर थे और क्षेत्र में विभिन्न समाज सेवा इन्होंने किया है। और इनसे आज खास विधानसभा चुनाव पर खास बातचीत की न्यूज़ लाइन डायरेक्टर प्रिंस समद ने। क्या कहना है उनका, आइए सुना। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव और उपचुनाव भी अपने आप में कई मायने में ये खास है। झारखंड में एकमात्र मधुपुर विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के कई मायने हैं। अगर यहां से जो भी प्रत्याशी जीतता है उसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए कि आने वाले दिनों में राज्यसभा का चुनाव है और भाजपा इसलिए ताकत लगा रही है कि अगर एक सीट इसकी बढ़ जाती है तो राज्यसभा में जाने के लिए इसको बहुमत मिल जाएगा। ऐसे में यूपीए और एनडीए दो दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपीए तो एकजुट दिख रहा है पर एनडीए इस चुनाव में बिखरा हुआ है। 17 तारीख को मतदान होना है। प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं का जमवाड़ा मधुपुर विधानसभा में हो चुका है। दोनों दलों से, कांग्रेस से जहां रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख जैसे मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता जैसे मंत्री भी, जोआ मांझी जैसे मंत्री भी मधुपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। कमोबेश यही हाल भाजपा से भी बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, रणधीर सिंह और निशिकांत दुबे सहित दर्जनों विधायक और सांसद मधुपुर विधानसभा में कैंप किए हुए हैं। चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इस सारे मुद्दे को लेकर हमारे बीच है अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा एक जाने पहचाने चेहरे जो पिछले दिनों जेवीएम में बाबूलाल मरांडी के साथ साथ रहे और जेवीएम का जब विलय आधा कांग्रेस में और आधा भाजपा में हुआ तो अशोक वर्मा, बंधु तिर्की प्रदीप यादव एक साथ कांग्रेस में विलय किए और आज हमारे बीच है। कई नेता लगातार इनके आवास पे आ रहे हैं और यहाँ से चुनावी रणनीति बन रही है और चुनावी रणनीति बनकर वो मैदान में जा रहे हैं और चुनाव का असल रण क्षेत्र अशोक वर्मा जी का आवास भी बन चुका है। इसलिए इनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है। वर्मा जी, आज 17 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में यूपीए गठबंधन के तमाम नेता इस रास्ते से, इस आवाज से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आपके बगल में ही कैंप कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव यूपीए और एनडीए के बीच में एक विश्वास के सवाल को लेकर हो रहा है। एनडीए, जिसका मुख्य पार्टी बीजेपी है, देश और मधुपुर की जनता ये समझ चुकी है कि ये पार्टी प्रोपगेंडा करके चुनावी वातावरण को बनाना चाहती है। सांप्रदायिकता भी इनका एक मुख्य बिंदु रहता है। जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है उस राज्य की सरकारें, खास करके सरकारी मशीनरी प्रशासन भी इस अंदेशे में रहता है कि कहीं कोई कॉमनल वातावरण तो कहीं नहीं हो जाएगा। इसके पर काफ़ी लोग अलर्ट रहते हैं। आज जहाँ तक मधुपुर का सवाल है तो आप ये जानिए कि बीजेपी में किसी भी तरह का कोई सिस्टम, मापदंड, विचार, अनुशासन नाम की चीज़ नहीं रह गई। आज खुद राज पलिवाल को देखिए, 2 बार विधायक रहे। पिछले बार भी उन्होंने 60-65 हज़ार वोट लाया, लेकिन उनका टिकट को काट दिया। वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पिछले चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आज भाजपा का सारा कार्यकर्ता अंदर से मर्माहित है, मगर भाजपा के जो टोपी के लोग हैं उन्होंने एक उम्मीदवार को थोप दिया और आरएसएस के एक सच्चा कार्यकर्ता को बलि चढ़ा दिया।
ये भाजपा का चरित्र है। रही बात चुनाव का, तो दोनों पार्टी के काफ़ी नेता मधुपुर में आए हुए हैं, आने वाले हैं। चुनाव प्रचार चरम पर है। मेरे जैसा व्यक्ति भी प्रतिदिन गांव जाता है, लेकिन यहाँ का जो हालात है, यहाँ की जो जनता है, मधुपुर हिंदू और मुसलमान का एक मिसाल रहा है। यहाँ जब जब हिंदू और मुसलमान के सवाल पर चुनाव लड़ने की बात होती है, तब तब यहाँ के हिंदू और मुसलमान एक हो जाते हैं। इस बार भी भाजपा का यही सोचना था कि हिंदू भाजपा के तरफ जाएगा और मुसलमान जेएमएम के तरफ जाएगा, लेकिन मधुपुर की हिंदू जनता विशेषकर और मुसलमान भी ये भाजपा को बता दिया है कि तुम सोचते रहो और हम लोग हिंदू और मुसलमान एक हैं, और एक होकर के इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल को हम लोग भारी मतों से विजय दिलाने जा रहे हैं। जहाँ तक निशिकांत दुबे इस चुनाव को पूरी तरह से कॉमनल बनाना चाह रहे हैं, कल धमनी में भी कुछ तू में हुए, ऐसे में क्या लगता है कि इस चुनाव में लोग सरे से नकार रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात को? देखिए, भाजपा के जो नेता लोग हैं वो अब चिढ़ गए हैं। वो जान गए हैं कि जनता हमको नज़रअंदाज कर चुकी है, महागठबंधन हमसे बहुत आगे है, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। कैंडिडेट के सवाल को लेकर के भी हिंदू मतदाताओं में खासा रोष है। राज परिवार को टिकट काटना भाजपा के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया है। एक बोरो प्लेयर ला करके भाजपा में कैंडिडेट के रूप में थोपना भी कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया है। तो भाजपा के कोई भी नेता हो, छोटे और बड़े, वो सब बौखला गए हैं, यह जान गए हैं कि अब हमारी ज़मीन अब कहीं नहीं है। इसके खामियाजा भुगतना होगा भाजपा। बिल्कुल भाजपा को खामियाजा भुगतना होगा। आज क्या लगता है चुनाव में कितना अस्वस्थ है आप गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के प्रति? आप देखिए, हमारा जहाँ तक निजी विचार है और जो निजी हमारा सोच है, जो आज से नहीं बरसों से गांव जाने का हमारा एक अभ्यास रहा है, और चुनाव के टाइम में तो जाते ही हैं। माने जितना भी गांव है, खास करके हिंदू बहुल इलाका में, हर गांव में वोट दो भाग में बट गया है। हिंदू का हमको लगता है कि 50% मत हफीजुल हसन को जा रहा है। केवल इसलिए जा रहा है कि भाजपा हिंदू मुसलमान का वातावरण जो उठाना चाहती, इसलिए हिंदू लोग समझ गया है कि इसका मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है कि इस बार हम लोग महागठबंधन को वोट दें, ताकि भाजपा का ये जो कॉमनल मुद्दा है ये समाप्त हो सके। तो साफ साफ आपने सुना, अशोक वर्मा जी का साफ साफ कहना है कि इस चुनाव में कोई हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ने वाला नहीं है। कहीं मुस्लिम से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिंदू मतदाता हफीज के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इससे चुनावी जीत जो है आसान दिख रही है हफीज के लिए। कहीं ना कहीं गुटबाजी, खेमाबंदी, राज परिवार जी का टिकट कटना, इन सारी चीज़ों का नुकसान भाजपा को पहुंच सकता है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।